Evening, students. Today we are going to start topic higher order linear differential equation with constant coefficient. थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीक में हमें इस सिलेबस को एंड करना है और नेक्स्ट वीक के जो 2 आर के 2 सेशंस होंगे इन दो सेशंस आई एम गोइंग टू gain a complete overview of the basic probability and as well as random variable. As we know that the different higher order differential equation with constant coefficient is the very most important topic as well as the most expected questions are coming regularly in GATE examination. That is why I am covering this topic today. And we are going to cover complete all rules and some formulas and some questions, PYQs, etc. etc. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हायर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? तो हायर ऑर्डर के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल में लिखूं, अगर इफ आई राइट dy by dx प्लस x इक्वल टू व्हाटएवर, मान लीजिए q, तो ये जो भी मैंने लिखा है दिस linear differential equation for first order because the derivative has a order first. If I write like this d square y अपॉन dx स्क्वायर, मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, then this differential equation is called higher order linear differential equation. Why it is called linear? Because in differential equation there are two type of variable. Y, if y equal to f of x is a function, then y is always called as a dependent variable. It is depend on x, आप देख सकते हैं, and x is called independent variable. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ पर आप x की जो भी वैल्यू लेंगे, y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा जो आप x की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, और x की वैल्यू कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं? बाय योर ओन. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड x वेरिएबल एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट. अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि इन एवरी क्वेश्चन वी हैव y. इट इज पॉसिबल यहाँ x हो, यहाँ y हो. तो जो भी आप न्यूमरेटर में वेरिएबल देखें, अगर वो y है, मतलब सॉरी, जो भी वेरिएबल है डिपेंडेंट है, और डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट. नाउ अब अगर मैं इसको लीनियरिटी की भी बात कर लेते हैं, व्हाई दिस कॉल्ड लीनियर? बिकॉज द डिग्री ऑफ y इज टोटली वन इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो x की बजाय यहाँ हम y ले लेते हैं, ये y करेंगे. इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बाय चांस अगर यहाँ y स्क्वायर हो जाए तो ये कहा जाएगा हायर ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज लीनियर होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए. क्लियर? तो एक ये बात हमने यहाँ पर कर ली. अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा, a0 d to the power n by upon dx to the power n, a1 d to the power n minus 1 by upon dx to the power n minus 1 up to n so on up to a n y equal to q. What is q? यहाँ पे लिख देता हूं, where q is function of x और constant. कभी भी ये y की टर्म नहीं होगी, हमेशा q डिपेंड करेगा x पे, मतलब q हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो x की टर्म होगी. अब यहाँ पर स्टूडेंट हम दो केस पढ़ने वाले हैं. तब अभी मैं बात करूंगा केस 1 की. केस 1 when q equal to 0. Why I am taking case 1 q equal to 0, I'll let you know later. तो देखिए इक्वेशन क्या हो गई, a0 d to the power n by upon dx to the power n plus a1 d to the power n minus 1 by upon dx to the power n minus 1 up a n y equal to 0. ऐसे ही आप 0 लेते हैं तो इसको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप बोल ही सकते हैं. इसको आप होमोजेनस भी बोल सकते हैं. होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट
होमोजेनियस, एक बात हो गई। अब सवाल ये है कि व्हाई आई एम टेकिंग जीरो। स्टूडेंट्स, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर की है, वो अपने, मतलब मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, वो अपने एक बेसिक फॉर्मेट में है या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, क्या लेकर, इक्वल टू जीरो लेकर। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है बेसिक फॉर्मेट और ये सब कुछ। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की है और वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिए हुए है, तो मैथमेटिकली अगर हम कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ वी सब्स्टिट्यूट इफ वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू e टू द पावर mx, तो अगर मैं y इक्वल टू e टू द पावर mx पुट कर दूं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल में। अब आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो बड़ा अजीब गरीब बात हो रही है। मैं बात करता हूँ। इफ वी पुट इफ मैं मान लूं कि y इक्वल टू e टू द पावर mx बी अ सोल्यूशन, मान लेते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन है, तो बताइए dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, m e टू द पावर mx। अगर सिमिलरली मैं यहाँ बात करूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, m स्क्वायर e टू द पावर mx एंड सो ऑन। तो अगर हम वहां पुट करते हैं ऊपर a जीरो, और यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि डी टू दावर एन वाई अपॉन डी टू दावर एम है, तो एन टू दावर एन, और यहाँ हो जाएगा डी टू दावर एम एक्स प्लस ए वन एम टू दावर एन माइनस वन ई टू दावर एम एक्स। जैसे एम स्क्वायर हुआ ऐसे बढ़ता जाएगा एम का पावर एंड सो ऑन अप टू ए एन e टू दी पावर एम एक्स इक्वल टू जीरो। ई टू दी पावर एम एक्स कॉमन निकाल के उसका जीरो में डाल दो, तो बचेगा क्या, ए जीरो एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन अप टू ए एन इक्वल टू जीरो। क्या लगता नहीं कि ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, क्या हर बार क्वेश्चन एन एन ऑर्डर का रहेगा, नहीं। यहाँ पर हम मैथमेटिकली बात करेंगे, फिर अगले स्टेप में मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात छोटी सी कर दूंगा। इज कॉल्ड सबसे पहले मैं लिख दूं इसका नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें, आसान भाषा ये है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिटिकल फॉर्म से इजियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जानते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि ये, अगर मान लीजिए ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन ऐसी होती, स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो इसी इक्वेशन का ऑक्सिलरी कैसा बनता, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये सॉल्व करने में आसान है या ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो कोई भी बच्चा बोलेगा अरे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। So it is very easy to handle the quadratic, cubic or biquadratic equation apart from second order differential equation, third order, fourth order. तो ये y इक्वल टू e टू दी पावर में एक्सपोर्ट करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद मिल जाती है, और कुछ नहीं होता है, बस और कुछ नहीं। अब सवाल ये कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो उसमें दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन को हम आपकी लैंग्वेज के हिसाब से बोले तो सीएफ बोलते हैं, और एक पीएस मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको कैसे फील करोगे कि मान लो मैं जनरल लाइन लूं और मैं कहूं कि बेटा ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और इस पे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन। अब क्या मैंने इसके अलावा कुछ बोला, और लाइन मैंने बोला लाइन ड्रॉ कर दो, तो मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी। कोई बच्चा ऐसा कर देगा, कोई ऐसा कर देगा, कोई ऐसा कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। बट ये, और अगर लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये एक जनरल सोल्यूशन है, मतलब वहां पर इस बात की फिजिबिलिटी है, वहां पर इस बात की फिजिबिलिटी है कि ये हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अब लाइन ड्रॉ कर दो जो पास होना चाहिए ओरिजिन से, तो साहब ये लाइन ड्रॉ कर दी जो पास होना चाहिए ओरिजिन से, तो ये हुआ पीआई, दैट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ओरिजिन से पास होगी तो ही सही होगा। तो हमेशा
हम प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे आपने कभी कहीं देखा हो कि कल सिटीज बढ़ रही हैं, स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, कभी भी कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आता होगा तो इंजीनियर्स जब वहां उस एरिया को देखते होंगे जाके, तो एक फिजिबिलिटी देखते होंगे कि जो भी हमें बोला गया है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग आना चाहिए, यहाँ पर ये ब्रिज आना चाहिए, यहाँ पर ये रोड आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये देखते हैं, चाहे जनरल सोल्यूशन। और जब जनरल सोल्यूशन से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है हाँ ये हो सकता है, तब हम उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन जहां पे जितने फीट चौड़ा रोड चाहिए, जितने स्क्वायर चाहिए, जितने ब्रिजेस चाहिए, ये सब हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बना पाते हैं। ये होता है इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इसको एक ओवरव्यू में दिया है मैंने, इतना टाइम नहीं है मेरे अपने पास। अब सवाल ये है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल आया, ये पॉलिनोमियल आया जिसकी डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब सबको पता है कि जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर केस 1 लिख रहा हूं कि लेट रूट ऑफ m इक्वल टू α1 α2 अप टू αn। मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि रूट्स आर डिफरेंट, आर। अब अगर रूट डिफरेंट है तब देन इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, या तो जनरल सोल्यूशन लिख लो या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लो। जब जब रूट अलग अलग होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल सोल्यूशन सेम रहेगा, दैट इज c1 e टू द पावर α1x प्लस c2 e टू द पावर α2x अप टू cn e टू द पावर αn। अब व्हाट हैपन व्हेन रूट्स आर इक्वल, ये दूसरा केस है। आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने टाइप के रूट पॉसिबल है? डिफरेंट, इक्वल और इमेजिनरी। आप बोलोगे इररेशनल, इररेशनल को भी डिफरेंट में काउंट करो, तो तीन ही टाइप के रूट पॉसिबल हो सकते हैं, तो तीनों लिख रहा हूं अल्फा, अल्फा अप टू अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल, और इक्वल भी कितने टाइम है, एन टाइम। ओके, अब जरा देखिए देन व्हाट हैपन जनरल सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट। रूट अल्फा है, लिख दो e टू द पावर अल्फा एक्स, and alpha is repeating 2 times, then we can say that c1 plus c2. If alpha is repeating 3 times, then what happens? Then c1 plus c2x plus c3x square. If it is repeating n time, then we can write cn x to the power n minus 1. Let m equal to अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। मान लीजिए कि रूट क्या है, इमेजिनरी। तब तब आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन मीन CF क्या होगा, रियल पार्ट e टू द पावर अल्फा एक्स बाहर, इवन कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा। स्टूडेंट बहुत सारे बोलते हैं कि सर आपने ये अल्फा प्लस रूट, तो रूट की जो डिग्री है वो तो मतलब m तो जो है यहाँ पर वो n है, तो n रूट होना चाहिए, और आपने तो यहाँ एक ही इमेजिनरी रूट लिया है। बेटा ये तो ये इमेजिनरी अगर ज्यादा हो तो ये जो मैंने पेयर बनाया है ये एक इमेजिनरी का है, क्योंकि आपको पता है कि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज कम इन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ऐसे जितने पेयर आए प्लस करके आप उतने पेयर आप बनाते चले जाएं, 8, 10, 15 जितने हो। ये हमने क्या समझ लिया, ये हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। अब जरा एक एक दो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा दूं, आपको एक फील आ जाएगा कि कैसा आप सोल्यूशन न करना। मान लीजिए 3 क्वेश्चन में करूंगा तीनों की। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आया पर माइनस स्क्वायर -3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट, अच्छा एक बात और मैं थोड़ा पीछे चल के बता दूं, इस पूरे टॉपिक में जब जब क्या लिखा हुआ है, इस पूरे टॉपिक में जब जब कहीं पर भी d/dx लिखा हुआ होगा हम उसको कैपिटल डी बोलेंगे। कहीं d² अपॉन dx² लिखा होगा हम कैपिटल डी स्क्वायर बोलेंगे। कहीं अगर होगा d³ अपॉन dx³ होगा तो हम कैपिटल D³ बोलेंगे। और एंड किसी भी क्वेश्चन में
अपॉन डी होगा तो हम उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, 1/d² होगा तो हम 2 टाइम इंटीग्रेशन कह देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। ठीक, चलिए अब अपन यहाँ चलो देखिए। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो बार बार ऐसा नहीं करना है, सीधा लिख देना है m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। m के रूट क्या आ गए 1,2, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, तो मैं इनिशियली बोलूंगा CF c1 e टू द पावर 1x प्लस c2 e टू द पावर 2x। बट इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 0 है, और राइट हैंड साइड में जब q आएगा तब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन तो भी अपन ने डिस्कस भी किया है। तो whenever we have a q whenever we have a 0 at the place of q, then we can directly say that sir there is no particular solution or particular। ये हो गया एक क्वेश्चन। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हो ऐसा, स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें क्या होगा, m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1,1। इस बार भी इक्वल टू 0 है तो CF ना लिखते हुए मैं y लिखूंगा। एंड द रूट आर रिपीटिंग, देन मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट थिंग है। फर्स्ट वन इज रूट क्या है, रूट इज 1 दैट इज e टू द पावर x, एंड 1 is repeating 2 times, then we can say that C1 plus C2 है। खत्म। d² माइनस डी माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अब जरा सोल्यूशन देखिए, पता है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट वेक्टर नहीं आएंगे डायरेक्टली, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इधराचार्य जी का फॉर्मूला याद होगा। तो m इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस √3/2 i में भी आप डायरेक्टली y लिख लोगे, e टू द पावर अल्फा x, अल्फा इज 1/2 दैट इज x/2, c1 cos क्या लिखें √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। तो ये वो केस पड़ा जब हमारा q का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 0। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हेन q इज नॉट इक्वल टू, केस सेकंड, जरा देखिए व्हेन q इज नॉट इक्वल टू, अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, a0 d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n, a1 d टू द पावर n minus 1 y अपॉन dx टू द पावर n minus 1 अप टू an y इक्वल टू q। ओके, अब इक्वल टू क्यों कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया अब हम ये कर सकते हैं, मतलब मुझे पता है कि वो जो एरिया मुझे दिया गया है वहां पर वो फिजिबिलिटी है, ठीक, उसके बाद अब मैं उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तब हम ये लेकर आते हैं। देखिए क्या करें, सबसे पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं a0। मैंने बताया था कि d/dx को कैपिटल D बोलते हैं, d² अपॉन dx² को कैपिटल D² बोलते हैं, d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n को मैं बोल देता हूँ कैपिटल D टू द पावर n। a1 d टू द पावर n माइनस 2 a n और y मैंने कॉमन ले लिया और इक्वल टू q। क्लियर। अब ये पूरा जो ब्रैकेट है इसमें d टाइप की टर्म है, तो क्या मैं फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू q लिख दूं, ठीक। तब यहां पर मैं पी आई अगर बात करूंगा या पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा 1 अपॉन, एक्चुअल क्या होता है इसको मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, इसको आप इसको ऐसा मत देखो, इसको दूसरे देखने का तरीका देखो। क्या मैं इसको y इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू लिख दूं। स्टूडेंट बहुत सारे मोस्टली पूछते हैं सर वाई वी आर राइटिंग 1 अपॉन एफ ऑफ डी। स्टूडेंट्स जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन जब भी पॉसिबल है जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन का नोटिफिकेशन क्या है 1 अपॉन डी, तो इसको 1 अपॉन एफ ऑफ डी लिखते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, y गिवन होगा बच्चों, तो मैं डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आएगा।
और dy बाई dx को इंटीग्रेट करोगे तो ही तो y आएगा। तो ये वही हो रहा है, y आ रहा है जब जब इसको इंटीग्रेट कर रहा है, ये इंटीग्रेशन। बट y कभी भी इनिशियल नहीं हो सकता, पहले उसमें CF रहा होना होगा। तो आपको फर्स्ट वी हैव टू राइट, इसको लिखना पड़ेगा PI या पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जो इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन आया है उसको और पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू CF प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये Q को स्टैंडर्डली बोल दिया गया कि ये एक x का फंक्शन है। अब ये x का फंक्शन है तो Q डिफाइन थोड़ी किया गया। अब यहाँ पर Q की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं रूल नंबर 1 का क्या देखिए, हर रूल में Q की वैल्यू बदल जाएगी, फॉर्मूला बदल जाएगा। PI ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू e टू द पावर ax। मतलब अब Q क्या है? Q क्या है स्टूडेंट्स? e टू द पावर ax। अब जब जब e टू द पावर ax आ जाए और नीचे f ऑफ d मतलब कोई इक्वेशन लिखी हो, तो इसका एक ही तरीका है कि एक्सपोनेंशियल में x का जो कोएफिशिएंट है a, वो डिनोमिनेटर में जितनी प्लेस पर है उतनी प्लेस पर रख दो। d, d स्क्वायर, d क्यूब एंड सो ऑन, जितनी जगह पर है तो सब दूर रख दो। बस रखते समय ये ध्यान रखो कि f ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? PI। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला यूज होगा व्हेन e टू द पावर x इज एट द प्लेस ऑफ q। अब रूल 2 की बात करें। रूल 2, PI ऑफ द फॉर्म क्या होगा? 1 अपॉन, एकमात्र ये फॉर्मूला है जहां मैं f ऑफ t लिखने की बजाय स्टूडेंट्स लिखूंगा d स्क्वायर। और ये मैं यहां लिख रहा हूं साइन ax और कॉस ए। तो एक्चुअल बुक में देखोगे तो दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों का तरीका एक है तो एक ही बना दो ना। क्या है? कभी भी न्यूमरेटर में साइन और कॉस की प्लेस पर साइन और कॉस होगा, सॉरी क्यू की प्लेस पर साइन और कॉस होगा, तो पहली बात वो फॉर्मूला सिर्फ कहां लगेगा? जहां पर डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर होगा, नंबर 1। नंबर 2, लगाने का तरीका कैसा होगा? जहां साइन हो या कॉस हो स्टूडेंट, एक्स का जो कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में जितनी जगह पर डी स्क्वायर हो वहां रख दो माइनस ए स्क्वायर। मतलब माइनस ए स्क्वायर से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए साइन 2x है, 2x है तो आप क्या लिखोगे? -2 स्क्वायर दैट इज -4। और एक और बात, अगर मैं लिखना भूल भी जाऊं या कोई और भूल जाए तो याद रखना कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। बस अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए जरा देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन स्क्वायर -2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। स्टूडेंट आज तक 10-15 क्वेश्चन आए होंगे जिसमें CFPI दोनों निकलवाया होगा। और जब जब CFPI दोनों निकलवाएगा एग्जामिनर, जब आपको वो 2 नंबर का हो जाएगा। तब CFPI आपका सिर्फ CF पूछे या सिर्फ PI तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बनाइए m स्क्वायर -2m प्लस 2 इक्वल टू m का वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस माइनस आई। ये कर लेना तुम लोग की कैसे निकाला, जरा चार लगाओगे। ये हो जाएगा e टू द पावर x e1 cos x plus c2 sin x। Now the particular integral is 1 upon per -2d plus 2 e to the power x plus e to the power -x। तो देखिए, क्या मैं इसको अलग अलग कर दूं? 1 अपॉन डी स्क्वायर -2d प्लस 2 e टू द पावर x, 1 अपॉन डी स्क्वायर -2d प्लस 2 e टू द पावर -x। ठीक, अब जरा देखिए, एक्सपोनेंशियल में जो x का e टू द पावर x में x का जो कोएफिशिएंट है 1, ने क्या कहा कि एक्सपोनेंशियल हो तो x का कोएफिशिएंट 1 1 है इस क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर में हर जगह रख दो जहां d है।
अब जहां डी का मतलब बच्चा ये समझता है सर सिर्फ डी, अरे डी स्क्वायर डी क्यूब सब तो रख दो, वी कैन प्लेस एनी वेयर एवर डी एग्जिस्ट, whatever the degree is, 1 square minus 2.1 plus 2. Now in second question, e to the power minus x is there. तो आप क्या लिखोगे? एक्सपोनेंशियल का जो कोएफिशिएंट है -1 है, यहाँ लिखिए क्या लिखोगे? -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 2, ये 2 कैंसिल, ये हो गया e टू द पावर x और ये हो गया e टू द पावर -x अपॉन 5। तो फाइनली y इक्वल टू मुझे मिल गया CF प्लस PI। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन को चलाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। डी स्क्वायर -4 इंटू वाई इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पर e टू दी पावर x है प्लस cos 2x है। अभी क्यों क्वेश्चन पूछा गया होगा, पूछा जा सकता है, उसका रीजन जरा देखिए आप। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाओगे तो m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो गया +-2, f हो गया c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर -2x। नाउ द pi is 1 upon square -4 e to the power x plus 1 upon d square -4 cos 2x। हर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स जिसमें दो पीआई के फॉर्मूले लगते हैं। स्टूडेंट गलती क्या करता है जरा देखिए, एक्सपोनेंशियल में जो एक्स का कोएफिशिएंट है 1 वो नीचे रखता है वो, क्योंकि वो तो लगा लेगा आराम से, बट वो कॉस वाले क्वेश्चन में भी एक्स का कोएफिशिएंट 2 नीचे रख देता है और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता है। तो अब 0 हो जाएगा तो फिर वो सोचता है अरे सर ने बोला था कि 0 हो जाता है तो कोई और फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर ये एक्स का कोएफिशिएंट 2 नीचे रखना तो है, लेकिन रखना ऐसे है -2 स्क्वायर, मतलब इसका आंसर कुछ ये होना चाहिए -3 प्लस कॉस 2x अपॉन -4, इस तरह का कुछ पीआई यहाँ होना चाहिए। पीआई की वैल्यू हो गई e टू द पावर x अपॉन -3 माइनस कॉस 2x अपॉन 8। तो y इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया CF प्लस PI। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, देखते जाइए क्वेश्चन। यहां लिख रहा हूं मैं डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। अब सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना हो गया -1/2 प्लस -√3/2 आई, आप निकाल लेना। ठीक, चलिए CF की बारे में बात करते हैं। e टू द पावर अल्फा x c1 cos √3/2x प्लस c2 sin 3/2x हो गया। अब अगर मैं PI की बात करूं क्या होगा, 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस d प्लस 1 और यहां लिख देते हैं sin 2x। अब x का कोएफिशिएंट जो 2 है वो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट अपन ने भी क्या डिस्कशन किया, कहां रखना है, स्क्वायर की प्लेस पे, वो भी -2 के स्क्वायर के साथ, प्लस d प्लस 1 एज इट इज। ठीक, अब जरा एक देखो, 1 अपॉन -3, ये क्या हुआ sin 2x। अब ये जो d-3 है स्टूडेंट, ये जब तक डिनोमिनेटर में d का डिग्री 1 होगा ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये लाओ, व्हाई, बिकॉज इन न्यूमरेटर देयर इज अ sin x। अब आपको डिनोमिनेटर में d का डिग्री 2 बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग रैशनलाइज्ड टाइप थिंग, इस तरह से, और अब आप लिखोगे sin 2x। ठीक, तो 1 अपॉन d स्क्वायर -9 और d प्लस 3 साइन 2x। तो अब ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा मैं, -2 स्क्वायर -9,
और यहां हो जाएगा d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x। देखो बन गया डी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में डी है तो वो तो डी का मतलब तो डिफरेंशिएशन होता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos 2x इंटू 2 प्लस 3 साइन 2x और होल अपॉन -13, दैट इज पी आई। तो y इक्वल टू CF प्लस पी आई इज अवर सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया, दो रूल पर हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब चलिए तीसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में बात करेंगे पी आई ऑफ द फॉर्म, पी आई ऑफ द फॉर्म, और क्या लिखे यहाँ पर, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, और यहां मैं लिख देता हूं एक्स टू दी पावर एम। मतलब ना तो एक्सपोनेंशियल, ना साइन, ना कॉस, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स टू दी पावर 2, एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 4, इस तरह की कोई चीजें मिलेगी। अब क्या हम यहाँ पर, अब आपको कोई भी एक तरीके से, अब वो तरीका क्या होगा मैं बताऊंगा, किसी भी मैथमेटिकल अप्रोच से डिनोमिनेटर को बना लो 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी, बना लो, तो ये हो गया एक्स टू दी पावर। ठीक, अब अगर आपका ये काम हो गया, अब ये प्लस माइनस दोनों तो रहेंगे नहीं, कोई एक रहेगा। अब इन दोनों को 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी जो भी है, इस टर्म को ले आओ ऊपर। ठीक, अब या तो 1 प्लस होगा और 1 माइनस होगा। अब नाउ इसको अब यूज करना पड़ेगा यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांशन। वो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, मैं लिख देता हूँ। जैसे 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर -1 पढ़ा है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो उससे एक्सपांड कर, एक्सपांड करते समय एक बात याद रखना, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी डी आएगा उसकी जितनी डिग्री होगी वो उतनी ही रखना जितनी बाहर एक्स की डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि बाहर अगर एक्स स्क्वायर दिया है तो आपका एक्सपांशन ऐसा नहीं कि करे जा रहे हैं एक्सपांशन, एक्सपांशन सिर्फ वहां तक करो जहां तक डी का डिग्री अलाउ कर रहा है। यहाँ पर डी का डिग्री 2 है तो आप 2 डिग्री तक करो, 3 है तो 3 डिग्री तक करो। जरा यहाँ देखो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और होल टू दी पावर -1, इसका एक्सपांशन कैसा होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और बस इस एक्सपांशन को किस तरह से मैनेज करेंगे हम देख लेते हैं 2 मिनट में, रुकिए आप। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आया डी स्क्वायर -6 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखिए, बना दू एम स्क्वायर -6 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √6, तो c हो गया c1 e टू द पावर √6x प्लस c2 e टू द पावर माइनस √6x। तो जो पी आई हो गया वो हो गया 1 अपॉन स्क्वायर -6, और यहाँ लिख लो आप एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर x की डिग्री 2 है, इफ द डिग्री ऑफ x इज 2, तो अब आपको ये तो पता चल गया बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर रहे हैं। मैंने कहा था डिनोमिनेटर को 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी में बदलेंगे, का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर तो क्या करें, इसको यहाँ पर लोएस्ट डिग्री में, तो भी यहाँ पर लोएस्ट डिग्री वो कॉमन, लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डी। अब आप कहोगे लोएस्ट डिग्री तो 2 है, नहीं बच्चों यहाँ पर डी टू द पावर 0 लिखो तो लोएस्ट ये हो जाएगा। उसके साइन के साथ कॉमन निकाल लो -6। अब यहाँ क्या बचेगा 1, वो पहले लिखो। और यहाँ क्या बचेगा माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ऐसा लिख लो, और यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए यहाँ जरा, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊं -1/6, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ओवरऑल पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -1/6। तो क्या अब ये x हो गया पूरा। आप बाहर x की डिग्री देखो कितनी है 2, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आप एक्सपांशन करोगे वो 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर 0 आएगा। मैं करके बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स, एक्स कौन है, डी स्क्वायर बाई 6, प्लस एक्स स्क्वायर डी टू द पावर 4/36, प्लस एंड सो ऑन, बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, कुछ ऐसा होगा, और यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो डी टू द पावर 4x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये होगा ना, ये मतलब का नहीं, -1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो 2/6, ये हो गया आपका। तो y इक्वल टू pf प्लस pi, और करते हैं ऐसे कुछ। यहाँ देखिए, डी स्क्वायर -5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। अब जरा देखिए, डी स्क्वायर -5d प्लस वाई इन +1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर -5m प्लस 6 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू -2 +2, 2, 3। तो सी एफ का वैल्यू क्या हो गया, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। क्लियर। अब जरा देखिए, पी आई 1 स्क्वायर -5d प्लस 6, और ऊपर हो गया x+1। अब स्टूडेंट क्या करता है, इस x+1 को अलग अलग कर देता है। अलग अलग मत करो, इस 1 को भी तो आप लिख सकते हो x टू दी पावर 0। तो अब लोएस्ट डी जो टर्म है उसमें से हमने 6 कॉमन निकाला, तो यहाँ 1 हो गया पीछे। यहाँ क्या बचा, -5d/6, यहाँ क्या बचा, प्लस d² बाई 6 हो गया, ऊपर हो गया x। अब एक तरीका है, लेकिन खैर अभी नहीं है, लाइव स्टूडेंट नहीं है, लाइव स्टूडेंट होते तो मैं वो तरीका जरूर बताता। यहाँ देखिए, 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 5d/6 प्लस d² बाई 6 होल टू दी पावर -1, और बाहर है x+1। अब 1 माइनस के बाद ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आपका x, अब आपको इसको एक्सपांड करना है, और वो भी एक ही डिग्री तक करना है, बिकॉज बाहर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो 1 प्लस x, व्हाट इज x, 5d/6 स्क्वायर/6, और प्लस एंड सो ऑन। आगे लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा हो जाएगी, लिखोगे भी तो टर्म 0 होगी। 1/6, 1 की प्लेस में मल्टीप्लाई करते हो x+1, 5d इंटू x+1 अपॉन, और स्टूडेंट्स अगर आप डी स्क्वायर वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद सोच लो कि x+1 को अगर इफ यू डिफरेंशिएट x+1 2 टाइम्स, देन द सॉल्यूशन बिकम 0। 1/6 ये हो गया x+1 प्लस ये हो गया 5/6, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ पी y इक्वल टू pf प्लस। इस तरह से आप ये वाले फॉर्मूले को भी कर सकते हैं। रूल का डिस्कशन हो गया हमारा 3। चलिए 4th। रूल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अगर इसमें क्वेश्चन आया तो 2 नंबर पे आना चाहिए। पीआई ऑफ दी फॉर्म, छोड़ दीजिए,
तो रूल नंबर 4 क्या है? पीआई ऑफ द फॉर्म, और इस रूल में ये है 1 फंक्शन ऑफ डी, और यहां होगा e टू द पावर ax डॉट। अब आपने नोटिस किया कि अभी तक e टू द पावर x सिंगल पड़ा, sin ax सिंगल, cos ax अकेला था, x टू द पावर m was alone, but in this case there are two functions. To the power x itself is an exponential function, and what is v? V is a function of x. थोड़ा स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो v is a sin ax, cos ax, और x to the power m, x to the power 2, और sometime it may be constant. वेल, स्टार्ट करते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका कैसा? हमेशा आप नोटिस करें, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे आज, जितने भी करवाए, उसमें 1/f(t) और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है मैंने, e टू द पावर ax डॉट b, इस तरह। ठीक, हर कभी भी ऐसा मत लिख देना e टू द पावर ax अपॉन 1 इंटीग्रेशन है एक तरीके से, और इंटीग्रेशन किसका? इस फंक्शन का, इसलिए ऐसा ही लिखा जाता है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका कैसा है? e टू द पावर x को इस पूरी टर्म के आगे ले आइए। अब आगे ले आए का मतलब क्या? आगे ले आए मतलब ये कि इसको जब आप आगे लेकर आते हो तो आपने इसके लिए सोल्यूशन कर दिया है, और डिनोमिनेटर में जितनी जगह पर डी है वहां पर डी प्लस ए लिख दीजिए, एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो लिख दीजिए। अब इस e टू द पावर एक्स का क्वेश्चन के लास्ट तक कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब ये जो v है, v क्या है आपका? साइन एक्स है। ये आंसर में, एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि ये आंसर में चला गया। अब अगर v साइन एक्स है, लगाओ फॉर्मूला साइन का। अगर v, if v is x, then apply the formula of x, and in fact v is constant, then we can solve that constant also. ओके, कैसे करेंगे? अभी अपन इस बात को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पेज भी ले लेते हैं, जरा समझिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन में डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। पहले सी एफ निकाल लें। एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट आप लोग निकाल लेना, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आई, और सी एफ की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर -x/2 c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। ei हो जाएगा 1/d² प्लस d प्लस 1 e टू द पावर x डॉट x। तो यहाँ e टू द पावर x को आगे ले आइए। अब आगे ले आए तो x का कोएफिशिएंट कौन है? 1। तो डिनोमिनेटर में जितनी जगह पर d है वहां लिख दो d प्लस a, मतलब 1 का होल स्क्वायर। लिख दो d प्लस 1 और प्लस 1 इंटू, तो e टू द पावर x, ये देखिए 1/d², ये 2d होगा प्लस d होगा, तो ये क्या होगा? 3d हो जाएगा। प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज प्लस 3। कुछ ऐसा आप लिख। अब इस e टू द पावर x का कोई काम इससे मत डरो, इसको ऐसे ही चलने दो। और अब आप बताओ कि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से होगा, तो डिनोमिनेटर से लोएस्ट डिग्री टर्म मतलब आप 3 कॉमन निकाल लो। एक तरीका मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, जरा सुनिएगा। जब आप डिनोमिनेटर से लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकाल लेते हैं के बाद, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन निकालने के बाद की कहानी। उसके बाद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंपेयर कर लो, यहाँ x की डिग्री वाले, तो डिनोमिनेटर से ये जो 2 डिग्री वाला है, तो ये जो टर्म है, इस टर्म को यहीं से डायरेक्टली ही आप इग्नोर कर दो। मतलब आप चाहो तो इसको सीधा ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस डी होल टू दी पावर -1 इंटू एक्स, आप इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा ही।
तो आपने यहाँ पर x की डिग्री देख ली 1, तो ये d²/3 डायरेक्टली इग्नोर कर दो, डायरेक्टली आप इग्नोर कर सकते हो। तो अब आप इसको एक्सपांड और एक्सपांड कहाँ तक करना है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री तक। तो प्लस का एक्सपांशन माइनस से शुरू होगा, माइनस डी आगे लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, प्लस लिखोगे d², वो भी डिग्री 2 आएगा। e⁻x/3 ट्राई कर दीजिए x माइनस dx, e⁻x/3 into x minus 1 pi, therefore y equal to cf plus pi। खत्म। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ चलिए ये देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। e² माइनस 2d प्लस इंटू वाई इक्वल टू e⁻x of x। अब देखिएगा यहीं पे आप एक रूल भी सीखेंगे, आप रूल समझ लो या जो भी समझ लो, जो बोलना है बोल लो चाहो तो। अगर आप देखिएगा सोल्यूशन, m² माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। m इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस i। आपकी CF की वैल्यू होगी e⁻x ब्रैकेट c1 cos x प्लस c2 sin x। pi की बात कर लें, 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 e⁻x cos x। ध्यान से देखिए क्या करना है, e⁻x है और cos x मतलब v है। e⁻x को आप आगे ले आइए, तो डिनोमिनेटर में जहां जहां d है वहां d प्लस a का स्क्वायर और d प्लस a प्लस 2 यहाँ लिख लीजिए cos x। अभी मैं ये जगह ये रूल नंबर 5 के लिए है। पहले आप इसके सोल्यूशन पे आइए, तो अपन सॉल्व करते हैं। e⁻x एज इट इज 1 अपॉन d²। यहाँ पे प्लस 2 है, भी में प्लस 2d आने वाला है स्टूडेंट्स, माइनस 2d आएगा कैंसिल। ये माइनस 2 अंदर आएगा, -2 एंड दिस माइनस प्लस 2 कैंसिल, d² हो जाएगा ये +1। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द रूल ऑफ cos x। व्हाट वाज द रूल? x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ, वी हैव टू पुट कोएफिशिएंट ऑफ x at the place of d² with minus sign, that is -1 square। When we put like this -1 square, then -1 square plus 1, that is 0। And I already told you in all such rules, denominator should not equal to 0। But what happens when denominator is equal to 0? That is why this question is important। अब इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 में आपको रूल लिख देता हूँ। रूल लिख, 1 अपॉन d² plus a² cos a। सेकंड इज 1 अपॉन d² plus a² sin a। ध्यान से देखिए दोनों में जब आप x का कोएफिशिएंट a यहाँ रखोगे -a², यहाँ रखोगे -a², तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तब आपको क्या चाहिए, तब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, x/2 लिख लो। एक तरीका बता देता हूँ, x/2 और cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ax अपॉन x/2 याद रख लो और इंटीग्रेट कर दो, sin ax को इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा, माइनस cos ax अपॉन a। फॉर्मूला, अब या तो ये फॉर्मूला लगा लो या फिर मैं जो कह रहा हूं वो करो। मैं जो कहूंगा वो इंपॉर्टेंट, ज्यादा ज्यादा आसान इसलिए है, उसका रीजन है क्या, जो भी मैं कहूंगा वो किसी भी फंक्शन पे चलेगा, चाहे कॉस हो चाहे एक्सपोनेंशियल चाहे साइन। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ कॉस पे चलेगा, एक्सपोनेंशियल के लिए फिर कुछ अलग करो। इसलिए एक यूनिक फॉर्मूले की बात कर लें, क्या करें, व्हेनेवर वी हैव अ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, देन जस्ट मल्टीप्लाई x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड, यहां मत कर देना। multiply x in left hand side in numerator and differentiate the denominator with respect to d। तो अब ये क्या हो गया, x e⁻x हो गया और अपॉन 2 हो गया, और 1 अपॉन d का मतलब मैंने आज क्या बताया था कि क्या होता है, इंटीग्रेशन x e⁻x sin x अपॉन 2, that is y equal to cf plus pi is our।
अब देखिए एक और बात ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए d² -3d +2 इंटू वाई इक्वल टू e⁻x। तो अब सोल्यूशन क्या होगा? m² -3m+2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू तो हो गई 1,2। तो स्टूडेंट CF तो आपको आ गया, ना भी लिखता तो चल जाता, C1 e⁻2x, C2 e⁻x, आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं। क्या है? 1/(x²-3d+2 एंड e⁻x)। अब एक काम करो, एक्स का कोएफिशिएंट अगर आप यहाँ रखते हैं तो 1 - 3 दैट इज -2 +2 कैंसल। अब अगर 0 हो गया तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो बड़ा लेंदी है। इसकी बजाय ये जो मैंने बताया वो अप्लाई करो। एक्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। कुछ भी नहीं किया, ठीक। बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी क्वेश्चन वी हैव अ लुक लाइक दिस 1/b that means integration. It is not mandatory कि every time we get a easy term like this can get such type of term. मैंने I did one mistake over here. Yeah, b minus 3. Now apply the formula of exponential form. Exponential में e⁻x, x का the coefficient of x is you have to put in the denominator. Now I am substituting this. क्या अब 0 हुआ? नहीं हुआ। यही आप, अब स्टूडेंट पूछेगा सर व्हाट हैपन इफ अगेन वी हैव अ 0? कोई दिक्कत, अगेन x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। ये प्रोसेस जब तक चलाते चले जाओ जब तक आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब जरा देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। dq माइनस 3d² सॉरी +3d² +3d +1 इंटू इक्वल टू e⁻x। अब अगर यहाँ पर मैं सिर्फ पीआई निकाल रहा हूँ बच्चों, ना सीएफ आप लोग निकाल लेना। पीआई के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये देखिए डी क्यू +3d² +3d+1 e⁻x। अब जो एक्स का कोएफिशिएंट -1 है वो यहाँ रखो, -1 का क्यूब दैट इज -1 + 1। यहाँ -1 तो -3 और यहाँ माइनस का स्क्वायर तो +3 तो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय x न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड, differentiating the denominator 3d² +6. If we put the coefficient of x that is -1 again, then -1² that is 3, 3 plus 3 6, and 6 minus 6 again it is 0. Again we have to multiply by, differentiate the denominator. Now apply the formula again, then just put a coefficient of x from the exponential in denominator at the place of b. If you put -1 here, then we have -6 plus 6 that is 0. Again, I have to apply the rule, same, multiply by x in numerator, left side, differentiate the denominator, our e. तो y क्या होगा? If so, students, these was the 5 rules, 5 rules. Okay, तो just 5 मिनट रुकते हैं हम, पहले इसकी तैयारी कर लें। यहाँ पर जो पेजेस खत्म हो गए मेरे, होल्ड फॉर अ फ्यू।
अब देखिए रूल पढ़ने के बाद स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड रूल, व्हाट इज स्टैंडर्ड रूल? पीआई में हमने क्या क्या देखा? हमने पीआई में देख लिया कि सर एक्सपोनेंशियल टर्म जो है एक्सपोनेंशियल हो सकता है क्यू की प्लेस पे। क्यू की प्लेस पे एक्सपोनेंशियल होने के बाद आपका हो सकता है साइन कॉस हो सकता है, एक्स पावर एम हो सकता है, ई टू द पावर एक्स डॉट वी में ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स, ई टू द पावर एक्स डॉट कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स डॉट साइन एक्स हो सकता है। बट व्हाट हैपन when all these terms are not came here, and if the thing is like this, 1 upon e minus alpha q, अब देखिए मैंने q लिख दिया, मैं लिखूंगा 1 upon d plus why this is q, बस मान लीजिए tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आप ये आ गए तो इनका कोई फॉर्मूला, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए वो सभी इस स्टैंडर्ड रूल से ही बने हैं, तो इनसे बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर माइनस अल्फा है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं फॉर्मूले में, लिख दीजिए ई टू पावर प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ पे एक फैक्टर टाइप भी होना चाहिए, एक ही डिग्री होना चाहिए। जब आप बोलोगे सर डी स्क्वायर रहा तो उसके फैक्टर कर लेना और फिर सॉल्व करना। ठीक है, अब जरा आप ये देखिए ई टू दी पावर माइनस अल्फा है क्यू, एंड यहाँ देखिए ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स और प्लस है तो यहाँ माइनस, और अंदर क्या होगा अल्फा एक्स डॉट टू एंड डी एक्स। ये एक सेकंड, नेट प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ। Yeah, now my internet connection is good. So we can use this formula when tan, cot, sec, cosec are there. Let me take one example. If the question is like this, b square plus a square to y equal to sec ax आया। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बना लोगे, अब इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधे आपको पीआई पर लेते हैं। तो जब आप पीआई के लिए करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड sec ax। अब यहाँ पर कैन बी राइट लाइक दिस माइनस ए आई इंटू sec ax। अब स्टूडेंट जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर जो भी हम ऐसा लिखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर तरह से बात करनी है क्या,
1/b-ai। देखो, या तो आप ये चीज कैसे कर पाओगे, या तो स्टूडेंट आप कर पाओगे कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, और अगर आपको जल्दी करना है तो ये एडजस्टमेंट करते आपको आना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए। इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा, d-ai d+ है। एंड यहीं पर अगर आप d+a इधर ले जाओ, d-a इधर ले आओ, तो न्यूमरेटर में होगा 2ai, डी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया 2ai। अब जरा देखिए, 2ai 1/b-ai sec ax minus 1/b+ai and sec। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को लेकर सॉल्व करेंगे। ऐसा जरा देखिए, 1/8 वोल्ट का बच्चा, 1 यहाँ क्या हो गया, 1 लिख देता हूँ मैं, b-ai एंड sec ax। अपना अल्फा कौन, अल्फा हो गया -ai, तो मैं लिखूंगा e⁻ माइनस एक्स एंड ए। अब जरा देखिए यहाँ पे, e⁻iax as it is, can we write e⁻−ax like cos ax minus I sin ax minus I sin ax एंड इनटू अपन लिख सकते हैं sec ax। इनफैक्ट आप sec ax भी मत लिखो, आप उसको लिख दो 1/cos ax। ओके, तो अब अगर अपन ये देखें तो e⁻ia x एज इट इज ट्राई करते हैं, तो ये क्या हो गया हुआ, 1 - I tan ax dx। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, e⁻ia x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस i, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec ax ऑन a। अगर ये नहीं याद है बच्चों, अपॉन कॉस लिखते, कॉस को टी पुट करके साइन एक्स dt में चला जाएगा, और इसको माइनस लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। ठीक, ये हो गया एक। और अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूं, सिमिलरली 1/e+ai sec ax इक्वल टू, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ क्या लिख दो, e⁻−x। इसका यही फायदा होता है कि सिमिलरली करके दूसरा आप लिख सकते हो, x plus I log sec ax upon a, or now put these two values in equation, put 1/2ai। क्या था पहला सोल्यूशन, क्या है, e टू दी पावर, थोड़ा ये सोल्यूशन क्या लिखें, e टू दी पावर I ax into bracket x minus I log sec ax upon, और माइनस e टू दी पावर माइनस I ax x plus I log sec ax upon a। आपका आप चाहो तो उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल के सेपरेट करके आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब इतना करने के बाद अपन कुछ और यहाँ पर एक बात और पढ़ते, मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए, कैसा, ऐसा इक्वेशन आ जाए, लिखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है d² y on dx² minus y/dx plus y equal to x⁴। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वो हो गया, मतलब अब
वही चीज हो गई कि इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लूंगा, यहाँ एक्स टू दी पावर 4 है तो यहाँ तो ये उससे सॉल्व हो जाएगा आपका मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन से। तो फर्क ये है कि यहाँ पर आपने एक्स टू दी पावर 4 दे दिया है, तो एक्स टू दी पावर 4 अगर आपने दे दिया है तो एक्स टू दी पावर 4 है तो एक्सपांशन में डी की जो डिग्री है वो 4 तक ले जाना पड़ेगी, तो एक लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। बट डियर माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बदलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ एक्स हुआ, एक्स आ जाए, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का नाम बदल के हो जाएगा कॉचीज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिख ही नहीं रहा है। यही इस क्वेश्चन का कैच है। अगर आप मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। तो आप क्या करें, जरा देखिए, स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब तक इस डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कांस्टेंट ना हो जाए, मतलब ये वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है। ये एक्स जो है ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करके विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है अगर ले लें, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर आप बना दें, आप जरा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर इस बात को सोल्यूशन देखते हैं। ये आपको याद रखना ये कोई नहीं बताएगा, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बट जो भी मैं यहाँ बताऊंगा इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हम एग्जाम में थोड़ी कर पाएंगे इतना सब कुछ। जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू e टू द पावर, याद रखना है, if you put x equal to e to the power z, then if you take log x equal to z log e, that is z. Now अगर मैं यहाँ dy by dx को, मतलब यहाँ जब मैं x इक्वल टू e टू द पावर z पुट कर रहा हूँ, तो आप ये बोल दो कि सर x वेरिएबल को z में कन्वर्ट करके इस x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, या इस x स्क्वायर को एलिमिनेट करके कांस्टेंट कोएफिशिएंट पर लेना चाह रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे y बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और यहीं से अगर मैं dz बाई डी एक्स निकालू तो वो क्या होगा, 1 बाय एक्स। वी पुट वैल्यू हियर dy बाई dz इंटू 1 बाय, और ये जो 1 बाय एक्स का x है, इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई dz। और अभी तक आप ये बोलते आए थे इस टॉपिक में, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब जब d बाई डी एक्स आएगा तो मैं कैपिटल D बोलूंगा। स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ इट इज जस्ट अ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर जब जब आप d बाई डी जेड देखोगे तो d डैश कह दो, d डैश। अब अगर आप d डैश कह दोगे तो वो z के रेस्पेक्ट में कहलाएगा, और d बोलोगे तो वो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेगा। यहाँ ये जो dy बाई डी जेड है, तो इसमें d बाई डी जेड हो गया d डैश और इंटू y। अब ये मैंने एक जो आसान था वो बता दिया। सिमिलरली सिमिलरली वी कैन राइट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। एक बात और आगे बढ़ने के पहले, अब आप बताइए x इफ यू पुट dy by dz at the place of x dy by dx, तो यहाँ अगर आप पुट कर देंगे dy by dz तो कोएफिशिएंट कौन हुआ, 1, तो कांस्टेंट ही तो हुआ, तो आ गया ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसका इस तरह से कुछ अपन देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, इसको लिखेंगे d डैश इंटू माइनस 1 y, ये डैश थोड़ा लंबा हो गया, तो ये हो गया d डैश। सिमिलरली अगर कहीं आता है x क्यूब b क्यूब y upon dx cube, so student you can directly write d dash into d dash minus 1 into d dash minus 2 and y, so don't worry about it। अगर हम यहाँ पुट करें तो देखो क्या होगा, d dash into d dash minus 1 y minus d dash y plus y इक्वल टू, अब अगर x इक्वल टू e टू दी पावर z है तो x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, e टू, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने लेफ्ट में पूरा z में कन्वर्ट कर दिया, तो राइट की राइट साइड शुड कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ z, क्लियर।
अब जरा आप देखिए, y कॉमन ले लें, डी डैश स्क्वायर, ये डी डैश ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2 डी डैश प्लस 1 into y equal to e to the power 4z, and you can observe, student, now our differential equation is convert in the form of with constant coefficient form. क्लियर? अब अगर आप जरा देखिए, अब जरा आप यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गई 1,1. अब if the roots are repeating, तो CF क्या होगा? अब गलती से यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता है x के फॉर्म में. स्टूडेंट, आप ऑलरेडी x को z के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हो, तो इसको लिख दो e टू द पावर z c1 प्लस c2z. बट क्वेश्चन x में है, we won't be able to write our answer in form of z, then we should convert in form of x also. Now again you have to put x at the place of e to the power z from here. I am substituting x c1 plus c2 and the value of z is log. ठीक, ये इस तरह से यहाँ पर कहानी. अब अपन यहाँ पर अगर pi की बात करें तो pi कैसे निकलेगा स्टूडेंट? 1 अपॉन d dash square minus d dash plus 1 and in numerator there is a e to the power 4 z. तो 1 अपॉन 4 square 2 into 4 plus 1 and e to the power 4. तो ये हो गया e to the power 4z. 16 minus 8 8 8 plus 1. But again this is not our answer because our answer should be in the form of x and we should write x to the power 4 here. फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों? y to f plus. एक और क्वेश्चन देखते. ये क्वेश्चन अगर आया तो 2 नंबर में आना चाहिए. जरा देखिए, स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y इनफैक्ट इक्वल टू x x cos log a. अब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट डर के मारे ही हो जाता है, अरे सर ये क्या पूछ लिया, ये क्या चीज है. अब जरा डायरेक्टली बोलेंगे, x इक्वल टू e टू द पावर z इम्प्लाइज log x इक्वल टू z. ऐसा ही आपको करना है. मैं आप लोगों के लिए x dy by dx इक्वल टू d dash y. सिमिलरली x d square y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d dash into d dash y. तो अपन कैसे लिखेंगे? d dash into d dash minus 1 minus d dash plus 2 into y कॉमन ले लिया, and the value of x is e to the power z and cos log x की वैल्यू क्या है? z. ठीक, अब जरा आप देखिए, स्क्वायर माइनस 2 d dash प्लस 2 into y इक्वल टू e to the power z cos z. ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0. m के रूट्स हो गए 1 प्लस माइनस i, तो वैसे ही निकलेंगे. तो याद रखना कि x को आप z में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ तो आपका CF होगा वो z के फॉर्म में होगा e टू द पावर z इंटू c1 z प्लस c2 साइन. तो CF को आप बोल सकते हो x, की वैल्यू x हो गई है. ठीक है, ओके. आपको लिखो c1 cos log x प्लस c2 sin log x. क्लियर? अब जरा आप, ये हो गया CF. अपन PI पर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन PI. d dash स्क्वायर माइनस 2 d dash प्लस 2 e टू द पावर z cos z. अब e टू z आगे आया, याद आया? e टू द पावर z e टू द पावर ax into v वाला फॉर्मूला. जहां d डैश है वहां लिखेंगे d डैश प्लस z का कोएफिशिएंट है जो इस 1, तो क्या लिखेंगे? d डैश प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into d डैश प्लस
+2 और ये हो गया cos z। ठीक, अब e टू द पावर z एज इट इज d डैश स्क्वायर, यहाँ +2 d डैश 2 d डैश कैंसिल, -2 अंदर जाएगा, +2 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा +1 और cos z। स्टूडेंट, इस मैंने कहा था कि ये टू द पावर z तो आखिरी तक ऐसा ही चला जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट ये जो cos z है, तो z का जो कोएफिशिएंट है, z का कोएफिशिएंट कौन है? 1। 1 को कहाँ रखना है? यहाँ -1 स्क्वायर के साथ। तो क्या स्टूडेंट ये 0 नहीं हो गया? क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? मल्टीप्लाई बाय x इन न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड, डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। But our question is converted in the form of z, then we have to multiply by z in left hand side and differentiate the denominator and ये cos। Can we write z e to the power z upon 2 and the integration of cos z dz, or as well as z e to the power z by 2 integration of cos z हो गया sin z। Same line, our answer should be in the form of x, तो z की वैल्यू हो गई log x into sin log x। स्टूडेंट जब एग्जाम में इस तरह का पीआई मिलता है तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे y इक्वल टू वही आपका आंसर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया, आज का जो कंप्लीट डिस्कशन था, वो in my next lecture I am going to discuss probability for 2 hours, and the last lecture I am going to discuss the random variable। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीक में। आप मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगता है तो मैं यूट्यूब पर भी हूँ, वहां पर। बाय, थैंक यू।